नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ साल पहले जब भारत ने राफेल लड़ाकू विमान का सौदा किया था, उस समय भारत के ज़्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट इसके पक्ष में नहीं थे। उस समय सभी का पर्सनल फेवरेट था सुखोई का Su-35 लड़ाकू विमान। ये एक रूसी लड़ाकू विमान था, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि किन कारणों की वजह से भारत ने उस समय Su-35 को नहीं खरीदा था। खैर, आज की तारीख में अगर आप किसी से पूछें, उन्हीं डिफेंस एक्सपर्ट से पूछें कि आपको Su-35 और राफेल में से चुनना है, तो वो सारे के सारे कहेंगे राफेल। क्यों? क्योंकि पिछले 3 साल के अंदर राफेल ने जो करके दिखाया है ना, भारत नहीं, भारत से बाहर जो करके दिखाया है, उसने सभी डिफेंस एक्सपर्ट को चौंका दिया है। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं, अब से 1.5 साल पहले लीबिया के युद्ध में फ्रांस ने राफेल से एक एयर स्ट्राइक अंजाम दी थी, और ये एयर स्ट्राइक थी तुर्की के सैन्य बेस पर जो लीबिया में स्थित था। कहा जाता है कि उस समय तुर्की ने वहां पर जो अपने प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम थे वो तैनात करके रखे हुए थे, लेकिन राफेल ने सभी को डॉज कर दिया था। और इससे इंप्रेस होकर ही इजिप्ट, जो मतलब कि लीबिया का पड़ोसी भी है, उसने तुरंत 24 राफेल लड़ाकू विमान का ऑर्डर दे दिया था। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, इसके बाद तो राफेल दुनिया की नज़रों में चढ़ता चला गया, और राफेल ने भी एक से बढ़कर एक कारनामे किए, चाहे वो नाटो के युद्धाभ्यास में यूरोप के सारे लड़ाकू विमानों को बीट करना हो, या फिर सीरिया की लड़ाई में IS के आतंकियों को तबाह करना हो। राफेल दुनिया भर को इंप्रेस करता चला गया, यहाँ तक कि ग्रीस जैसा देश जिसके पास ऑलरेडी F-35 था, उसने भी करीबन 12 राफेल फ्रांस से खरीद लिए, क्योंकि उसे पता था कि इस लड़ाकू विमान की क्या कैलिबर है। और जो हाल ही में राफेल ने किया, उसने तो भारत को भी हैरान करके रख दिया। असल आपको याद होगा कि अब से 2 हफ्ते पहले मैंने आपको एक खबर दी थी। खबर कुछ ऐसी थी कि इजिप्ट, जिसने हाल ही में राफेल खरीदे हैं, दरअसल उसके पास पहले से ही रूस के Su-35 लड़ाकू विमान थे। ये वही लड़ाकू विमान है Su-35 जिसे भारतीय एक्सपर्ट खरीदने को कह रहे थे राफेल की जगह। खैर, उसने इन दोनों का एक छोटा सा युद्धाभ्यास आयोजित करवाया। इस युद्धाभ्यास पर पूरी दुनिया की नज़र थी, क्योंकि दुनिया देखना चाहती थी कि Su-35 और राफेल जब टकराते हैं तो क्या परफॉर्मेंस निकलकर सामने आती है। और इस पर सबसे पैनी निगाह थी भारत और चीन की, क्योंकि चीन के पास Su-35 मौजूद है, भारत के पास राफेल है। खैर, दोनों लड़ाकू विमान आमने सामने थे, दोनों की खूब टक्कर हुई, लेकिन जब रिजल्ट एंड में सामने आया, उसे देखने के बाद चीन के पैरों तले जमीन सरक चुकी थी। रूस हैरान परेशान खड़ा हुआ देख रहा था। और बात करें भारत की, तो भारत भी यहाँ पर हैरान रह गया था, क्योंकि परफॉर्मेंस का रिजल्ट जो आया था ना, वो था 100% विन फॉर राफेल। जी हाँ, जितनी बार भी इस युद्धाभ्यास में दोनों लड़ाकू विमान की टक्कर हुई, राफेल हर समय Su-35 को जैम कर देता था। यानी कि अगर राफेल Su-35 की बगल में भी आके खड़ा हो जाए तो Su-35 के पायलट को रडार पर कुछ दिखेगा ही नहीं, और रडार पर कुछ नहीं दिखेगा तो फिर वो ना मिसाइल फायर कर पाएगा, यानी कि एक तरीके से एक बेसहारा प्लेन बन जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि राफेल की जो एडवांसमेंट है किस हद तक थी। और इसका असर ये हुआ कि इजिप्ट, जिस देश ने ये पूरा युद्धाभ्यास आयोजित करवाया था, उसने तुरंत Su-35 खरीदने का जो ऑर्डर दे रखा था रूस को, उसे कैंसिल करके उतने ही लड़ाकू विमान अब फ्रांस से राफेल के रूप में खरीदने का यहाँ पर निर्णय लिया है। अब इसी के बाद जो भारतीय एक्सपर्ट हैं, जो हैरान परेशान थे, अब उन्हें भी होश आ चुका है। भारत के जो तमाम डिफेंस एक्सपर्ट हैं, अब भारत को सलाह ये दे रहे हैं कि भारत ने जब 36 राफेल लड़ाकू विमान का ऑर्डर दिया था, तो उसमें एक क्लोज और जुड़ा हुआ था, वो था फॉलो ऑन ऑर्डर का, कि भारत इन 36 के बाद इसी रेट पर, इसी स्पेसिफिकेशन के साथ 18 और राफेल खरीद सकता है। और सभी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत को ये खरीद लेना चाहिए, क्योंकि देखिए, एक लड़ाकू विमान खरीदने का जो प्रोसेस होता है ना, बहुत लंबा होता है, बहुत ही ज़्यादा समय उसमें लगता है। जबकि अगर भारत सिर्फ फॉलो ऑन ऑर्डर पर क्लिक कर देता है यहाँ पर, तो होगा ये कि जिस तरीके से 36 राफेल हैं, इसके तुरंत बाद हमें 18 की डिलीवरी मिलती चली जाएगी। जो वो 36 का ऑर्डर था, उसे 56 का मान लिया जाएगा, और इससे भारत का समय बहुत ज़्यादा बच जाएगा, सालों का समय बचेगा। भारत को यहाँ पर पैसों की बहुत ज़्यादा बचत होगी, क्योंकि अगर आप नई सिरे से लड़ाकू विमान खरीदते हैं ना, तो फिर आपके पैसे और समय ज़्यादा वेस्ट होता है। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए कि मन तो राफेल का ही बनाया है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट राफेल खरीद लेंगे, आपको यहाँ पर बाकायदा टेंडर जारी करना होगा, बाकायदा यहाँ पर 3-4 देश यहाँ पर लॉबिंग करेंगे, फिर भारत के जो एयरफोर्स के जवान हैं या फिर जो अधिकारी हैं, वो उन देशों को विजिट करेंगे, उस लड़ाकू विमान को बारीकी से देखेंगे। तो नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस है। जबकि भारत यहाँ पर सिंपली 18 एडिशनल लड़ाकू विमान इसमें जोड़ देता है, तो कुछ भी नहीं करना भारत को,
कुछ भी नहीं, बस राफेल की डिलीवरी लेते जाना है। इससे जो भारत के डोमेस्टिक लड़ाकू विमान है वो भी प्रभावित नहीं होंगे। जैसे कि भारत का तेजस MK2 है, एमका बन रहा है, वो दोनों अलग कैटेगरी के हैं, राफेल अलग कैटेगरी का है। तो ऐसे में उन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और भारतीय वायुसेना भी मजबूत हो जाएगी। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।